हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप अप। इसको लेके आ रहे हैं। हमने पहले अभी क्या किया था, हमने इजी को थोड़ा सा उससे अप लेवल पे चलते हैं हम। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मैच द कॉलम, मैच एंड मार्क हमें दे रखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और HCF ऑफ 48 एंड 108 क्या होगा, रेशनल नंबर क्या होंगे। और 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 3 और मोर फैक्टर्स। मोर देन 2 का मीनिंग है 3 और मोर फैक्टर्स। और एक कंपोजिट नंबर मुझे 12 भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 12। आप ध्यान देना अपनी बुक में, आपको कंपोजिट नंबर पे क्या होंगे, हमें 2 चीजें दिखाई देंगी। वो कौन सी हैं, 12 और मोर देन 3 फैक्टर्स, क्योंकि 3 के 12 के भी मोर देन 3 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। 2 बेटा क्या है हमारे पास, आपको पता होगा 2 इज ए प्राइम फैक्टर। और जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हो, उसको भी प्राइम नंबर कहते हैं हम। इरेशनल वो होते हैं जिनको क्या करते हैं हम, जिसका क्या हो, ऑप्शन हमारे पास 2 बचे हैं, एक और भी है हमारे पास। इरेशनल नंबर होता है 142। यहां पे जब कोई रिपीट ना करे, मैंने आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नॉन एज, मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर को पहले बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको इजीली दिख जाए। यहां पे मैं आपको इसको दिखा देता हूं, इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपको क्लियरली अब दिखाई दे रहा होगा। कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके क्या हो, मोर देन 3 फैक्टर्स हो, वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। HCF ऑफ 48 एंड 108, HCF ऑफ 48 एंड 108, ये तीनों क्या हो रहे हैं बेटा, 12 से डिवाइड हो रहे हैं। प्राइम नंबर में एक और आ रहा है, वो कौन है, 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। और इरेशनल नंबर बचा हमारे पास ऑप्शन ए, 1.41421356 कुछ भी यहां पे हमें मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको दोबारा से वापस वहीं ले जाना चाहें तो हम इसको वापस ले जा सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 1, द लीस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, द लीस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाई 12, 16, 18 and 20 leaves remainder 11 as a remainder, leaves 11 as a remainder की वो 4 डिजिट का नंबर बताइए। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, 144, हमारे पास ऑप्शन है 720, हमारे पास ऑप्शन है 1440, और एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 1451। बेटा देखिए, ये 2 तो मेरे कैंसिल हैं। क्यों कैंसिल है बताइए, क्योंकि ये दोनों 4 डिजिट के मेरे नंबर ही नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो इनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन कौन से हैं, 1440, 1451। अगर मैं इनमें से इसको, क्योंकि जो इनका एलसीएम होगा, जो इनका एलसीएम होगा इनसे बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम कुछ ट्राई करेंगे। तो मैंने देखा, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करके देखूं, 20 से मैंने इसको डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 7 2 2 जा, यहां तो रिमाइंडर ही नहीं बचा। मुझे बाकी नंबर से कोई मतलब ही नहीं है बेटा, दिमाग का यूज करना है। ये तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, 2 कैंसिल हो चुके हैं। क्यों कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि ये 4 डिजिट के नंबर ही नहीं है, ये हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो भैया ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, ऑप्शन क्या है, 1451। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं, एलसीएम ऑफ 12, 16, 18 एंड 20 क्या होगा बेटा, हमारा होगा 720, विच इज ऑल्सो नॉट 4 डिजिट नंबर। मैंने इसको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसका कोई मल्टीपल ही होगा, क्योंकि जो एलसीएम का मल्टीपल होगा वो ही इन नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे सभी इवन नंबर हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया जी, डबल कर दिया।
डबल कर दिया मतलब 2 से डिवाइड किया, अब कोई रिमाइंडर आएगा नहीं जब मैं इनसे डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1440 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, 16, 18 एंड 20। नाउ द ऑप्शन इज, अगर मैं इसमें +11 कर देता हूं तभी तो मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। सो आंसर इज 1451। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 5 clocks ring automatically in interval of 12 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। 12 मिनट चल रहा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन याद होगा, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सेकंड वाला क्वेश्चन था। 12 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 10 मिनट्स। अब जब आगे रिंग होगा तो ये तो खुद 12 मिनट के बाद होगी, जब तक ये 3 बार रिंग हो चुकी होगी हमारी क्लॉक। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकालना है। तो बेटा 3 और 4 को मैंने क्यों हटा दिया, मैं इनको कंसीडर ही नहीं कर रहा कैलकुलेशन में। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये 12 को डिवाइड कर देते हैं भैया, फैमिली में से बड़ा आ गया किसी भी फंक्शन में तो सिंपल सी बात है, पूरी फैमिली का वहां पे क्या हो जाता है, अटेंडेंस वहां पे हो जाती है, मतलब भैया हाँ इस फैमिली में से कोई आया है। तो मुझे क्या करना है, अब एलसीएम ऑफ 12, 8 और 10 में फाइंड आउट करता हूं बेटा। आपको याद होगा एलसीएम निकालने का प्रोसीजर, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, ये डिवाइड होता नहीं है। अब कोई भी 2 नंबर फर्दर डिवीजन मैं नहीं करूंगा, तो एलसीएम क्या होगा मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 10। मेरा आंसर आ गया जी 120 मिनट। 120 मिनट का मीनिंग होता है जी 2 आवर्स। क्या होता है 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स। अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन 8 आवर्स, 8 घंटे में वो कितनी बार बजेंगे। सबसे पहले तो 2 घंटे बाद बज जाएंगे जी, फिर 4 घंटे बाद बजेंगी, फिर 6 घंटे बाद बजेंगी, और फिर तो हमारा आंसर क्या होगा, इन 8 आवर्स बेल्स रिंग्स 4 टाइम्स टुगेदर। मुझे एक एडवाइस किसी ने किया, सर आप एक बार स्क्रीन पे एक पेज पे एक ही सॉल्यूशन कीजिए जिससे बच्चों को वो क्लियरली दिखाई दे। तो चलते हैं बेटा अपने, तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ 4 टाइम्स। पहले का आंसर क्या हुआ था हमारा 1451। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड्स 36, 24 एंड 16 leaves 11 as a remainder in each case। द लीस्ट नंबर, तो जो भी मेरा एलसीएम आएगा इनका उसमें मैं प्लस कर दूंगा 11। तो हमारा नंबर क्या होगा, पहले हम क्या निकालते हैं जी, एलसीएम ऑफ 36, 24, 16। अभी बेटा मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, 36, 24, 16, 2 से 18 जा, 2 से 12, 2 से 8, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 9 डिवाइड नहीं होता, 3 जा, 2 जा, 3 से डिवाइड होंगे, 3 3 जा, 3 1 जा 3। अब मेरी फर्दर कैलकुलेशन नहीं होगी, तो मेरा एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। आई थिंक कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी कि बेटा हम एक 3 को भूल गए थे, डबल 3 था। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 3 3 जा 9। तो हमारे पास क्या आया 144, 16 9 जा 144। तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है 144। लेकिन क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, 16 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस, कि वो नंबर एलसीएम से भी। तो हमारा न्यू नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा, अगर मैं 144 में 11 ऐड कर देता हूं तो हमारा बनेगा 154।
154 हमारे पास 154 155 सॉरी 155 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अब मैं 155 को डिवाइड करके देखता हूं किसी से भी। एलसीएम प्लस में रिमाइंडर, क्योंकि इसमें लीस्ट वाला कुछ नहीं था कि कितने डिजिट का नंबर होगा क्या होगा। मैंने करके देखा 16 से, 16 9 जा 144। देखो बेटा आ रहा रिमाइंडर 11। तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड ऐड 11 टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारे पास? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, पी एंड क्यू आर। तो पी हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? पी की वैल्यू हमारे पास है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। पी एंड क्यू आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैं 1 और 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 1 एंड 2। अब इनका क्या निकालना है मुझे? HCF ऑफ पी एंड, बेटा 1 और 2 में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो आवर आंसर इज 1। व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर, द कॉमन नंबर इज 1, ऑलवेज 1। तो हमारे पास क्या होगा? द HCF ऑफ पी एंड क्यू इज 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the least number when divided by 20, 48 and 36, 20, 48 and 36, leaving remainders। हमारे पास रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं? 15, 13, 41 और 29। तो ये हमारे रिमाइंडर्स आने चाहिए जब मैं इनमें थोड़ा सा मैंने कनेक्शन निकाला इन नंबर्स में। बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस चेक किया तो मेरा डिफरेंस क्या आया? 7। जब मैंने 48 और 41 का डिफरेंस चेक किया वो भी आया 7, और 36 माइनस 29 किया तो वो भी आया 7। तो मेरा यहां पे क्या है कनेक्शन, क्या निकलेगा? जो भी यहां पे मेरा नंबर आएगा उसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा। तो जब 7 ऐड करने से, एलसीएम में 7 ऐड करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा उसको जब मैं नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे ये रिमाइंडर्स ही निकल कर आएंगे, ये रिमाइंडर्स निकल कर। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करते हैं, अब एलसीएम ऑफ 20, 48 और 36 फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम निकालने का प्रोसीजर बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, 20, 48 और 36। 2 से 10 जा 24, 18, 5 जा 12 और 9। 3 से अभी 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं बेटा, 4 जा 3 जा। तो मेरा एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 12। मेरा आंसर क्या आया? 720। तो एलसीएम तो आ गया 720। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? क्योंकि मेरा जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या आ रहा था? 7 आ रहा था। तो मैंने क्या किया? 720 प्लस में 7, तो ये हो गया 727। अगर मैं 727 को अब इनमें से किसी से भी डिवाइड करता हूं, किससे? 727 को किसी से भी डिवाइड करता हूं तो देखते हैं हमारा क्या आता है। स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हमने प्लस कर दिया था गलती से। हमें क्या करना होगा? 720 माइनस 7 करना पड़ेगा कि 713 को जब मैं किसी भी इनमें से, इन 3 नंबरों में से किसी से भी 713 को डिवाइड करूंगा तो मेरे यही रिमाइंडर आएंगे। मैं आपको यहां पे क्लियर करके दिखा देता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं? 20 से 713 को डिवाइड करते हैं। 23 जा 60, हमारे पास क्या आया? 25 जा 100। आप खुद ही चेक कर पाइए बेटा, जब 20 से 713 को मैंने डिवाइड किया तो मेरा 13 ही क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। इट मींस जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या है इसका? 713। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा?
क्वेश्चन नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13। टू नंबर्स क्या ले लिए मैंने, ए एंड बी इज इक्वल टू 13। थोड़ा सा मेरा जो ऊपर का वो आ रहा है ना, मुझे नेक्स्ट टाइम ध्यान करना पड़ेगा कि जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर वो मेरा निकल के आ रहा है। एचसीएफ ऑफ, आपको वो मेरी टैगलाइन के जो मेरे चैनल का नाम है उसके अंदर दिखाई दे रहा था। HCF of two number is 13 if two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio of A and B क्या गिवन है हमें 15:11। तो बेटा HCF था ना, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस अगर मैं A नंबर की बात करूं तो जो भी मेरी रेशो है उसके साथ मेरा x होगा 15x, तो b क्या होगा मेरा 11x। x क्या है मेरा कॉमन मल्टीपल है, यहां पे क्या है, x इज द कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर a क्या हो जाएगा मेरा 15 इंटू 13 और b कितना हो जाएगा मेरा 15 इंटू 11। 15 इंटू 13 क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 1 जा 15, 19, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 1 16। और मेरा क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द नंबर्स, देन फाइंड द नंबर्स। तो मेरे पास क्या आया बेटा, आंसर चेक कीजिए आप, 11 इंटू 13, सॉरी यहां पे मेरा क्या था, जो सेकंड था वो क्या था, मैंने यहां पे रॉन्गली 11 कर दिया, जबकि यहां पे क्या आएगा मेरा 11 इंटू 13, और 11 इंटू 13 की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो मेरा पेयर क्या निकल के आया बेटा 195 और 143। ऑप्शन कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा थोड़ा क्योंकि मुझे उधर भी ध्यान देना रहता है अपने बोर्ड पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, विच ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स 17, विच ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स 17, 42 एंड 93, लीव्स रिमाइंडर्स 4, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा यहाँ पे 4 रिमाइंडर आता है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आता है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आता है। तो बेटा हम डायरेक्टली इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 17 माइनस 4 होता है 13, 42 माइनस 3 होता है 39, और यहां पे हमारा कितना आता है 91। तो मैंने वो रिमाइंडर्स पहले ही निकाल दी, तो बाद में आई वो पहले ही निकाल देता हूं। हर क्वेश्चन का सोचने का तरीका होता है बेटा। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या पूछा गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम। अब आप बेटा थोड़ा सा देखो, 13 3 जा 39 होता है, और 39 की टेबल में नहीं आता, ये क्या नहीं आता, विच ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब हो गया हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब हो गया मेरा एचसीएफ। क्या हो गया, तो मैंने देखा 13 39 को डिवाइड करता है और 39 मेरा 91, तो जो ये नंबर है तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 13 39 और 91। बेटा कई क्वेश्चंस में हमें ज्यादा एचसीएफ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पे देख लिया 13 ही तो इन्हों को डिवाइड कर रहा है, 13 इज द आंसर। तो आंसर क्या है बेटा, 7 का आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच लार्जेस्ट नंबर विल डिवाइड 47, 35 एंड 27। 47, 35 and 27, leaving the same remainder in each case, what will be the common number, what will be the common। ना तो हमारे पास नंबर है, ना इनमें कोई कॉमन मल्टीपल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, और हमें वो नंबर भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना है, तो बेटा यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें पहले, क्योंकि नंबर्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इनका थोड़ा सा डिफरेंस निकाला। 47 माइनस 35 12, 47 माइनस 27 20, और 35 माइनस 27 होता है जी 8। अब मैं इनका तो निकालता हूं HCF, इनके डिफरेंसेस में मेरा जो आंसर है वो छुपा हुआ है।
तो HCF क्या आया इसका 12, 20 और 8 को। देखो बेटा 8 का मीनिंग होता है 4 2 जा, 12 का मीनिंग होता है 4 3 जा, और 20 का मतलब होता है 4 5 जा। तो यहां पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है वो HCF क्या है, यहां पे 4 है। अब देखिए 4 मेरे को मिल गया, तो मेरे को क्या मिला यहां पे, विच लार्जेस्ट नंबर विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस, तो वो तो मिल गया मुझे 4 कि ये नंबर इन सबको डिवाइड करेगा। कॉमन हमारा क्या आना चाहिए, मैंने देखा 47 को 4 से डिवाइड करके 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मेरे पास आया रिमाइंडर 3। मैंने 35 को 4 से डिवाइड करके देखा, 4 8 जा 32, मेरे पास अगेन 3 रिमाइंडर है। तो बेटा यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मेरा जो नंबर है 4 विच इज द HCF ऑफ द डिफरेंस। एक ये लॉजिक है, क्योंकि यहां पे ना कोई लॉजिक मिल नहीं रहा था। ये हर एक नंबर जो था 3 3 प्लस था। क्या था कि जो 4 के मेरे ये आसपास ये 4 मैंने यहां से किया, इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, तो ये क्या आया 11 is to 3/4, ये 8 is to 3/4, ये कितना आया 6 is to 3/4। ये मेरे वो आंसर्स थे जो मुझे क्या कर रहे थे, मुझे फाइंड आउट करने थे। तो यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे होगा, जब मैंने इनको 4 4 से डिवाइड किया तो मुझे ये मिले। तो ये जो रिमाइंडर होता है 11 is to 3/4, 8 is to 3/4, 6 is to 3/4, तो ये मेरा वो आंसर है जो कि मुझे थोड़ा सा ट्रिकी बेसिस में दे रखा था। तो मेरा HCF कितना आया 4 और रिमाइंडर क्या आ रहा था 3, क्या आ रहा था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9, LCM ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा ध्यान देना, जब मुझे LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना होता है तो मुझे एक बात याद रखनी है, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर निकलेगा। जब LCM ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो तो मेरा क्या निकलेगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब इसका उल्टा है, अगर मुझे HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो जो पूछा गया है वो ऊपर रहेगा और उसका अपोजिट नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन है LCM ऑफ, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, LCM ऑफ 36/225 कॉमा 48 में 150 कॉमा 72 में 65। तो यहां पे क्या होगा बेटा, LCM किस किस का निकलेगा 36 कॉमा 48 कॉमा 72, और HCF किसका होगा, HCF होगा 225 कॉमा 150 कॉमा 65। तो बेटा LCM निकालते हैं 36, 48 और 72। 36 की टेबल में आता है जी 72, तो 36 को LCM में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 48 की टेबल में नहीं आता, तो मैं क्या कर लेता हूं 48 और किसका, 48 और थोड़ा सा मैंने इसको मूव कर लिया सो दैट कि मैं अपने यहां पे आंसर इजीली निकाल सकूं। तो 48 और 72 का मैं LCM निकालता हूं बेटा। डिवाइड किससे होते हैं ये, 2 से 24, 2 से 36, 12 18, 6 जा 9 जा 3 जा, तो मेरा आंसर क्या आया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 9 जा मेरा आ गया 144। तो बेटा यहां पे मैंने इसको छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि 72 की टेबल में 72 इज ए मल्टीपल ऑफ 36, तो 36 को LCM में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जो 48 और 72 का डिसीजन होगा LCM होगा वो ही हमारा 36 का भी LCM हो गया, तो मेरा 144 आ गया। मुझे निकालना है HCF और 225, 150 और 65। आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पे अब मुझे HCF निकालना है। 15 65 क्या होता है 65 60 13 5 जा और कुछ नहीं है, 65 13 5 जा 65 होता है, तो 5
और ये सब नंबर मुझे 5 की टेबल में दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा 145 अपॉन में 5, 145 अपॉन में 5। तो मेरा आंसर में क्या कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है मुझे 145 अपॉन में 5। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा, मैंने देखा 225 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 150 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मेरे सिर्फ फोकस किया 65 पे। 65 के फैक्टर होते हैं 13, 5 13 एक प्राइम नंबर है और 13 से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 से सभी हो रहे हैं। तो मेरे यहां सोचना, टीचर की तरह सोचना सीखिए बेटा। जब तक हम बहुत अपर लेवल से नहीं सोचेंगे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर सेकंड्स में नहीं आएगा। जब इस क्वेश्चन को तुम 2-3 बार देखोगे तो आंसर भी आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश हैड टू अरेंज हिज बुक्स इन यूनिफॉर्म ग्रुप्स, ही मेक्स ग्रुप्स ऑफ 4 बुक्स ईच बट 3 बुक्स आर लेफ्ट। कि अगर 4-4 का पेयर बनाता है तो 3 बुक लेफ्ट रह जाती हैं। अगर he tries to make a group of 5 books but still 3 books are left, when he tries to group of 9 or 10 books 3 books are still left। तो बेटा हर कंडीशन में जितनी भी कंडीशन वो लगा रहा है, कौन कौन सी कंडीशन लगा रहा है वो 4 बुक्स वाली कंडीशन लगा रहा है, वो हमारे पास 5 बुक्स वाली कंडीशन है, 9 बुक वाली कंडीशन है और 10 बुक वाली कंडीशन है। हर केस में 3 बुक्स लेफ्ट रह जाती हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ, देखो बेटा 10 की टेबल में 5 आता है, तो मैं इसको एलसीएम में नहीं ले रहा, लिखूंगा जरूर कि एलसीएम ऑफ 4, 5, 9 और 10, और जो भी आंसर आएगा, और हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी, जो एलसीएम आएगा उसमें मैं प्लस में 3 कर दूंगा, बस वो हमारा आंसर बनेगा। मैंने यहां से 5 को क्यों हटाया, क्योंकि जो एलसीएम 4, 9 और 10 का होगा उसमें 5 भी आएगा। 2 2 जा 9 डिवाइड नहीं होता, 5 जा कोई डिवाइड नहीं होता, तो मैंने क्या देखा 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 इंटू 9 मेरा हो गया जी 180, और 180 में मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, प्लस कर दिया 3, तो मेरा आंसर क्या आया 183। उसके पास बुक्स थी, वो किसी भी ऑर्डर में अगर 4 4 का पेयर बना के करेगा तो भी उसके पास 3 बुक्स बचेंगी, 5 का पेयर बनाएगा तो भी 3 बुक्स बचेंगी। तो मैंने यहां पे 3 को क्या कर दिया, लास्ट में ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया मैंने 3 को। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड एलसीएम, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड, HCF क्या है 8, एलसीएम कितना है 96। द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 56, मतलब कि a प्लस बी कितना है मेरा 56, a प्लस बी इज 56। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम फिर वही मेथड यूज करने वाले हैं। पहले मैं क्या कर लेता हूं, a इंटू बी, मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन किया था, होता है HCF इंटू एलसीएम। तो हमारे पास कितना आया 8 इंटू 96, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72 प्लस में 4, 72 प्लस में 4 76। मेरा 2 प्रोडक्ट्स क्या आया। अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे किया मैंने SBS, क्या किया SBS। सम ऑफ 2 नंबर्स कितना होता है बेटा, हमारे पास कितना है, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो मेरे पास नंबर थे a अपॉन बी, इनके रेसिप्रोकल्स ही फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो इनका एलसीएम क्या आएगा ए बी, और ऊपर क्या चला जाएगा b प्लस ए। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते a प्लस बी और b प्लस ए बात एक ही होती है। तो मेरे पास कितना आया 56, और ए बी का प्रोडक्ट कितना आया मेरे पास 768। जब मैं इन दोनों को देखो बेटा, ये किसका प्रोडक्ट था a इंटू बी, 768 था 8 का, तो यहां पे आ गया 8 7 जा, और यहां से जब 8 9 जा 72 और 8 6 जा 48, तो मेरे पास कितना आया 7/96, 7/96, जो कि स्टूडेंट्स क्या हमारा 7/96 इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 12।
Manoj wants to paste wallpapers on the walls of his room. The wall is length of wall. क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 12 और वो क्या कहता है, लेंथ ऑफ रूम कितनी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 450 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द रूम कितना है बेटा 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मींस ये बनता है हमारा 350 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या है, बट द वॉल शुड बी कवर्ड कंप्लीटली ओनली बाय स्क्वायर पीसेस ऑफ वॉलपेपर्स हैविंग सेम साइज। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हो गया हाईएस्ट। इट मींस मुझे यहां पे क्या निकालना है एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ क्या निकला यहां पे, एचसीएफ ऑफ 450 एंड 350 क्या आया बेटा। एचसीएफ निकालने के लिए देखो कैसे करते हैं। एचसीएफ निकालने का एक फंडा क्या है, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। मैंने चेक किया दोनों नंबर हो रहे थे 10 से, हो रहे हैं बेटा, 0 0 कैंसिल हो रही है। देन किससे हो रहे हैं डिवाइड, ये हमने इनका क्या कर लिया। चलो मैं आपको एक डिवीजन मेथड और सिखाता हूं। 350 से 450 को डिवाइड किया मैंने, कितना आया 350 बन जा, रिमाइंडर इज 100। 100 से मैंने 350 को डिवाइड किया, 3 जा 300। 50 से मैंने 100 को डिवाइड किया, इसको बोलते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसने रिमाइंडर 0 किया 50। इट मींस मेरा जो आया एचसीएफ क्या आया मेरे पास। अब मुझे पता करनी है 50 सेंटीमीटर वाली मुझे एरिया वाली कितनी टाइल्स यहां से मिलेंगी और यहां से कितनी मिलेंगी। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स जो होंगी, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स क्या होंगी, दोनों का मुझे निकालना है। तो मैंने 450 अपॉन में 50 किया, इनटू में मैंने 350 अपॉन में 50 किया। यहां से क्या आया 7, यहां से कितना है बेटा मेरा 9। तो मेरे पास क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज वॉलपेपर्स नीडेड टू कवर द वॉल। तो मेरे को 63 वॉल जो स्क्वायर साइज के हैं वो 63 चाहिए, जिससे कि मेरी क्या हो जाए पूरी की पूरी सीट कवर हो जाए और मेरा क्या आ जाए वहां पे आंसर निकल के आ जाए। तो हमें 63 यहां पे दिखाई दे रहा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा, तो हमें क्या करना था, पहले यहां पे एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ से दोनों नंबर को डिवाइड करके और आंसर्स को क्या करना था मल्टीप्लाई, क्या करना था आंसर्स को मल्टीप्लाई, और मुझे क्या मिल गए मेरे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6। लेट ए हो गया मेरा 5x और बी हो गया मेरा 6x। जितना पढ़ा उतना हमने लिख दिया। देयर एलसीएम इज 480, एलसीएम इज 480। देन द एचसीएफ इज हम क्या जानते हैं बेटा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 5x इंटू 6x इज इक्वल टू 480 इंटू। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां तक हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना होगा वो हम बात ढूंढते हैं। यहां पे आया मेरा 30x स्क्वायर, कहां से आया 480 इंटू एचसीएफ। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से मेरा 16 जा कैंसिल हुआ। तो एक्स स्क्वायर क्या आया मेरे पास 16 इंटू एचसीएफ। यहां तक ना तो मुझे नंबर पता चल रहा है ना मेरा क्या आ रहा है यहां पे आंसर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, स्टेप के बाद हम वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एचसीएफ। तो यहां पे जो ये नंबर आ रहा है, नंबर जो आ रहा है, अगर मैं यहां पे 16 इंटू 16, जैसा कि मुझे आंसर्स में भी 16 दिखाई दे रहा है, ये रहा, क्यों 96 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 32 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, x आएगा मेरा √16 इंटू 16 और मेरा नंबर क्या होगा 16। तो 16 मेरा आ गया नंबर और मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, और एचसीएफ में यहां पे लेके मान भी चुका हूं। अगर मैं दोबारा से इसको वेरीफाई करना चाहूं, क्या करना चाहूं
वेरीफाई करना चाहूं तो क्या करना होगा, तो ए कितना हो जाएगा मेरा 5 इंटू 16 80 और बी हो जाएगा 6 इंटू 16 हो जाएगा मेरा 96। तो यहां पे क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, x की वैल्यू मैंने 16 आई है क्योंकि मैंने HCF और देखो यहां पे कॉमन फैक्टर भी है दोनों में 16 और कोई कॉमन फैक्टर लेने से मेरा आंसर नहीं आता, तो मेरे x की वैल्यू भी 16 है और मेरा HCF भी क्या है 16 है। तो हमारे पास हमें हमारा आंसर मिल गया। कुछ क्वेश्चंस का बेटा लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसका कुछ और सॉल्यूशन भी हो सकता है, मैं वो सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए दूसरी तरीके से इसको सॉल्यूशन को हम लेके चलते हैं। देखिए बेटा अदर वर्ड्स में इसको अगर हम करना चाहें तो क्या होगा, मेरे पास a कितना था 5x, b कितना था 6x, तो एलसीएम ऑफ a एंड b क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स x है और अदर कितने हमारे 5 इंटू 6 इंटू एक्स कितना हो गया मेरा 30x। तो एलसीएम हमें ऑलरेडी कितना गिवन है 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 अपॉन में 30, जो डायरेक्टली भी मेरी क्या आ सकती है x की वैल्यू मेरे पास 16, ये मेरा डायरेक्टली HCF होगा, क्या होगा HCF, जो मेरा क्योंकि ये मेरा कॉमन नंबर था और HCF क्या होगा मेरा HCF x की क्यों आ रहा है, क्योंकि x क्या है मेरा कॉमन पार्ट है, क्या है बेटा कॉमन फैक्टर या कॉमन पार्ट। मेरे दो आंसर हैं, दोनों आंसर एक हिट एंड ट्रायल था और एक मेरा लॉजिक मैंने सीधा सीधा लगा के मैंने उसको आपको दे दिया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड दिस। प्रोडक्ट का मतलब है क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारे पास ये 14, प्रोडक्ट का मतलब है a इंटू बी और HCF, a इंटू बी क्या है बेटा मेरे पास a इंटू बी है 4107 और HCF कितना है 37। तो मेरे से क्या पूछा है, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर, इनमें से बड़ा वाला नंबर क्या होगा, इनमें से बड़ा वाला नंबर क्या होगा। तो मेरे पास यहां पे बेटा क्या आंसर होगा, देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। तो बेटा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो बेटा यहां पे देखिए a इंटू बी क्या है मेरा 4107, इनका प्रोडक्ट है और एलसीएम कितना है मेरा मुझे नहीं पता, इंटू HCF क्या होगा, HCF मेरे पास क्या है बेटा आपको क्लियरली दे रखा है, वो कितना है 37। तो पहले मैं एलसीएम निकालता हूं, वो क्या आएगा अपॉन में 37, जब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 111। एलसीएम क्या है 111। बेटा एक चीज और देख रहा हूं मैं, 37 और 111 में कुछ रिलेशन है, कि हमारा क्या रिलेशन है, तो वो क्या है 37 3 इज इक्वल टू 111। और आपको मैं एक बात पहले क्लियर कर चुका हूं, जो एलसीएम होता है वो HCF का मल्टीपल होता है, जो एलसीएम होता है वो HCF का मल्टीपल होता है और HCF छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि 111 जो होगा वो मेरा बड़ा वाला नंबर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 4107 होता है जो एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, मेरा ऑप्शन ए व्हाट इज 111, क्योंकि HCF का मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होता है। HCF मेरा छोटे नंबर के बराबर हो सकता है क्योंकि विच इज ए प्राइम नंबर, 37 तो एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता तो छोटा नंबर ही है, सीधी सी बात है छोटा नंबर है। बड़ा नंबर क्या है मेरा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मल्टीपल है वो 111 है, विच इज द आंसर। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज कितना है बेटा मेरे पास 60 एंड नंबर्स आर इन द रेशो, लेट ए इज इक्वल टू, रेशो थी मेरे पास 5 4 रेशो 5, तो ये हो गया 4x और बी हो गया मेरा
5x। और स्टूडेंट्स आपको बताइए एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स विद देयर मैक्सिमम पावर्स। 4 इंटू 5 इंटू एक्स इट मीन्स 20x। एलसीएम मुझे ऑलरेडी क्या गिवन है, ए और बी का? एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ऑलरेडी गिवन टू अस इज 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? वैल्यू ऑफ x इज 3। तो हमारे पास देयरफॉर मेरे पास a कितना आया बेटा? 4 इंटू 3 12 और b कितना आया? 5 इंटू 3 इज 15। 5 इंटू 3 इज 15। अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। सो सम हो गया a प्लस बी, 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये देखिए आपको क्लियरली यहां पे बोर्ड पे पूरा दिखाई दे रहा है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? लास्ट वीडियो में कुछ सॉल्यूशंस मैंने एक ही बोर्ड पे कर दिए थे, एक ही पिक्चर पे कर दिए थे। अब मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अलग अलग कर रहा हूं। ये मेरी हेल्प के लिए, ये मे भी आपको विजिबल ना हो। आपके पास क्या होगा बेटा? आपके पास आपकी ये बुक होगी, कौन सी? IIT JEE मैथमेटिक्स फाउंडेशन वाली बुक आपके पास होगी और आप इसमें कौन सी निकालोगे? स्टेप अप एक्सरसाइज। और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा? सबसे छोटा नंबर। विच शुड बी एडेड टू दिस, जो किसमें ऐड करना है हमें? 2 4 3 0 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 5 4 एंड 2। कि इसमें क्या ऐड करूं कि वो इन तीनों नंबर से क्या हो जाए? व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 5 4 और 2 का? हमने क्या निकाला जी? पहले 5 4 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बेटा। 5 और 2 का आपको पता ही होगा बेटा 20 एलसीएम होता है। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सोचने की जरूरत? क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं। 4 2 की टेबल में आता है, 2 को हटा दिया हमने, 5 4 जा 20 हमारा एलसीएम हो गया। स्टूडेंट्स हमारा 5 4 2 का एलसीएम कितना आ चुका है? 20। अब हम क्या करते हैं कि जिसको हमें डिवाइड करना था, डिवाइड किसको करना था स्टूडेंट्स? हमें 2 4। हम पहले इसी को डिवाइड करके देखते हैं कि ये 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। मैंने यहां पे देखा 21 जा 20, 22 जा 40, 21 जा 20, रिमाइंडर आ रहा है 10। अगर मैं 10 को ही, देयरफॉर रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर इज 2 4 3 प्लस में 10। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा बेटा 2 4 4 0। मैं इसको 20 से डिवाइड करके देखता हूं। 2 1 जा 2 जा, हो गया पूरा कंप्लीटली डिवाइड। तो जो हमारा 10 आया है, वो 10 क्या है? ये वो नंबर था जिसको ऐड करने से हमें रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या था हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 29। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 29 and HCF and LCM as 29 and HCF कितना है? 29। LCM कितना है मेरे पास? 4147। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 29। तो बेटा 29 तो मेरा छोटा नंबर है, इससे भी बड़ा होना चाहिए। 29 HCF है, तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा मेरा? फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा? वो होगा 29x। 29x इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल। कि 29 का जो मल्टीपल होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो 29 का मल्टीपल होगा। और जो सेकंड नंबर होगा वो भी क्या होगा? वो भी 29 का मल्टीपल होगा। अगर मैं यहां पे देखूं सेकेंड नंबर में क्या आएगा बेटा? 29 इंटू वाई, क्योंकि ये 29 से बड़े हैं और एलसीएम दोनों में 29 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये आ गया मेरा। और हम क्या जानते हैं बेटा? फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM।
मुझे यहां पे क्या मिला 29x इंटू 29y इज इक्वल टू 29 इंटू 4147। तो मेरा यहां पे क्या आया 29 से 29 तो कैंसिल हो गया, एक्स वाई जो आया 4147 अपॉन में 29 से इसको बेटा डिवाइड करके देखते हैं हम वो कितना आता है। 29 1 जा 29, मेरे पास आया 2, यहां से 1, 29 4 जा 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, व्हाट वी गेट 14 में से 6 गया 8 87, 29 3 जा 87। तो x और y का जो आंसर मेरे पास आया, प्रोडक्ट आया, वो आया 143। x और y में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि कॉमन पार्ट था सिर्फ 29, कॉमन पार्ट था सिर्फ 29। x और y क्या थे, मेरे को प्राइम थे, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। अगर मैं x और y को नंबर का देखता हूं तो जो मेरा 143 के जो पेयर बनते हैं, एक तो बनता है 1 और 143, और 1 को अगर मैं इसको x लेता हूं और इसको y लेता हूं, एक पेयरिंग तो ये बनती है, एक बनती है 11 इंटू 13, क्या बनती है बेटा 11 इंटू 13। अब अगर मैं देखूं मेरा x इंटू वाई 1 इंटू 143 है, 29 से मल्टीप्लाई करूंगा x को 1 लेके, तो भैया वो तो 29 रहेगा, विच इज नॉट मोर देन 29, वो 29 से बड़े नहीं है। तो मेरे पास यहां पे क्या आया, a आया मेरा 29 इंटू 11 और b कितना आया मेरा 29 इंटू 13। जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा और मुझसे पूछा गया है सम ऑफ द नंबर्स, क्या पूछा गया है, सम ऑफ द नंबर्स। 11 9 जा 99, 11 2 जा 22 और 9 31, 39 जा 117, 11 कैरी, 13 2 जा 26 प्लस में 11 37, और मेरा आंसर क्या आया 319 प्लस में 377, और आंसर क्या हुआ 7 9 16, 7 1 और 8 9 696। बेटा देखिए 696 क्या हमारे ऑप्शंस में कहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 696। तो आई रिपीट दिस अगेन, मैं रिपीट करता हूं बेटा, एचसीएफ 29 है, एलसीएम क्या है फर्स्ट नंबर, एचसीएफ आ रहा है 29 इज द एचसीएफ, लेकिन नंबर 29 से बड़े हैं, तो 29 इसका भी फैक्टर है और 29 इसका फैक्टर है, और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए मैंने डिजिट्स क्या ली एज एक्स एंड वाई। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है एलसीएफ इंटू एलसीएम, 29 से 29 कैंसिल हुआ, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आया 4147, और उसको मैंने 29 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 143। 143 किसका प्रोडक्ट है, 1 इंटू 143 और 11 इंटू 13, तो 11 और 13 मेरा ये क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 को 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 29 आएगा, और 29 को 143 से करूंगा तो वो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो एक नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, दूसरा तो हो भी सकता है। मैंने 11 और 13 को लेके अपने नंबर्स फाइंड आउट किए और मेरे पास मेरा आंसर आ गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड 4 raised to power 61 प्लस 4 raised to power 62 प्लस 4 raised to power 63 प्लस 4 raised to power 64। स्टूडेंट्स आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा होगा 4 raised to power 61, सॉरी मैंने 4 raised to power 61 कॉमन पार्ट आ रहा है बेटा इन सभी में, तो यहां से 1 बचा, यहां से 4 raised to power 1 बचा, यहां से 4 raised to power 2 बचा, यहां पे 4 raised to power 3 बचा। 1 प्लस में 4 प्लस में 16 प्लस में 4 4 जा 16 4 जा 64, मेरे पास क्या आया 4 raised to power 61 20 20 85, ये मेरा नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि इसको कौन कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यहां पे 3 बेटा क्या है 3 का मल्टीपल है, नहीं है, 85 आ रहा है। यहां पे 10 है, 10 से 85 डिवाइड नहीं होता। मेरे पास यहां पे 11 आ रहा है, 11 से 80 नहीं होता। 13, तो यहां पे क्या करना होगा बेटा, मुझे 4 raised to power 1 इसमें से मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा कुछ आंसर और निकालना होगा। 4 raised to power 61 में यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, हम वो फाइंड आउट करते हैं पहले, या कुछ और लॉजिक देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं 4 raised to power 61 को 4 raised to power 60 इंटू 4 इंटू 85 करता हूं,
तो मुझे क्या मिलता है 4 रेज टू पावर 60 इंटू 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 34। तो यहां पे जीरो मुझे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, और जीरो जहां पे होता है वो किससे डिवाइड होगा, डिविजल बाई 10 होगा। तो मेरा आंसर यहां पे क्या होगा, जो ये पूरा नंबर होगा इसमें एक जीरो मुझे दिखाई दे रही है, तो एक जीरो दिखाई दे रही है, तो ये क्या होगा, मेरा ऑप्शन जो बी है वो किससे होगा, डिविजल बाई 10 होगा, क्योंकि लास्ट में जीरो जब आती है तो वो क्या होता है 10 से डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 19, ए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, इट मींस LCM of A and B is defined as it is the smallest number divisible by both A and B. It is the smallest number divisible by both A and B. ठीक है जी। It is the greatest number divisible by both A and B. It is the sum of the number A and B. None of these. बेटा यहां पे क्या है, it is the smallest number divisible by both. It is the smallest number divisible by both A and B। मैं यहां पे विद एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि 4 और 5 का एलसीएम होता है बेटा 20। 20 क्या है, 4 से डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हमारा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन मैं आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। ए एंड बी आर इंटीजर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन एलसीएम ए बी। यहां पे ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन एलसीएम ए इज ग्रेटर देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड ग्रेटर देन बी। ए is greater than B, greater than LCM A and B. LCM of A and B is greater than equal to A and greater than B. यहां पे मुझे ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है बेटा, मैं ऑप्शन सी को लिखने वाला हूं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। मैं विद एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे जो LCM ऑफ A and B होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा और B से बड़ा होगा। ऑलवेज B से बड़ा होगा, वो ए से भी बड़ा हो सकता है और ए के बराबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है 2 और बी है मेरे पास 10। एलसीएम ऑफ 2 एंड 10 10 है ना बेटा। तो एलसीएम जो आया, सॉरी मैंने यहां पे नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा मुझे, नंबर्स को मैंने ऑर्डर गलत ले लिया। ए इज ग्रेटर देन बी था, ए इज ग्रेटर देन बी था। तो यहां पे देखिए बेटा क्या हुआ, मैंने यहां पे ए को लिया 10, बी को लिया 2। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा यहां पे ए इज ग्रेटर देन बी। एलसीएम क्या होगा, ए और बी का एलसीएम, क्योंकि 10 इन दोनों से डिवाइड हो जाता है और यही कंडीशन यहां पे फिट हो रही है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज, जो बड़ा वाला नंबर होगा उससे बड़ा होगा एलसीएम या उसके बराबर होगा, और छोटे वाले से हमेशा बड़ा होगा। तो ये बेटा मेरा आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 21, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ए इंटू बी इज इक्वल टू 12, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12 एंड एचसीएफ इज 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 21 बेटा, देखिए जल्दी से। Their LCM is 6, LCM is 6। तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट बी क्या, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, सो पाई इज ए रेशनल नंबर। यहां पे मेरी कंडीशन सही है बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ए इंटू बी क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 इंटू 6, और मुझे क्या दे रखा है बेटा, ए अपॉन बी ऑलरेडी क्या दे रखा है 12 दे रखा है। तो ये सही है बिल्कुल, स्टेटमेंट ट्रू है, ए इज ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट बी क्या है मेरे पास, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, सो पाई इज ए रैशनल नंबर, सो पाई इज ए
बेटा अकॉर्डिंग टू पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं तो पाई इज ए रैशनल नंबर, ये सही है। लेकिन जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है? इज टू बी इज फॉल्स। पाई रैशनल नहीं है। पाई की जो वैल्यू गिवन है वो रैशनल है, पाई रैशनल नहीं है। अगर ये कंफर्म है कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये रैशनल है। लेकिन हम पाई के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा बेटा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए इज, क्वेश्चन नंबर 22, वैल्यू ऑफ ए क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 2⁻², 3⁻1 एंड 5⁻0। एंड बी क्या है हमारे पास? नंबर बी इज 2⁻1, 3⁻1, 5⁻1। एलसीएम ऑफ ए एंड बी पूछा है हमसे। बेटा एलसीएम का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर्स, ऑल फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर्स। तो मुझे यहां पे 2 × 3 × 5 दिखाई दे रहा है। 2, 3, 5 है ऑल फैक्टर्स। यहां पे 5⁻0 को नेग्लेक्ट कर देना, एचसीएफ में नहीं आएगा। ध्यान रखना 5⁻0 का मीनिंग होता है 1। क्या होता है? 1 विद देयर मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर 2 आएगी बेटा, 3 का यही आएगा, 5 का ये बनाएगा। ये हो गया मेरा 15। आंसर इज 60। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है? या तो ये हो या मेरा ऑप्शन ए 2⁻2, 3⁻1, 5⁻1, ये मेरा ऑप्शन ए यहां से मेरा करेक्ट है और ये मेरा आंसर है। मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन यहां पे कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 23, एलसीएम ऑफ 1.08, 0.36, 0.9, इसका एलसीएम पूछा है। तो बेटा मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन समझाया था, उसमें क्या था? मैं इसको 108/100 कह दूं, 36/100 कह सकता हूं इसको, और ये है मेरा 9/10। मुझे इनका एलसीएम निकालना, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? वो होगा मेरा एलसीएम ऑफ 108, 36 एंड 9, और एचसीएफ किसका होगा? डिनोमिनेटर्स का 100, 100, 10। एलसीएम बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, 36 3 होता है 108 और 12 9 होता है 108। तो एलसीएम जो आ गया वो मेरा कितना आया? 108। और इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 100 और 10 में 10 से डिवाइड होता है, तो ये मेरा आंसर आया है जी 10.08। क्या मेरे पास आंसर है? 10.08, 10.8। स्टूडेंट जो हमारा आंसर आया अकॉर्डिंग टू हमारा ये आंसर तो सही है, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं है। इसमें नहीं है। जो हमने पिछला टॉपिक किया था 10.8 हमारा ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन 10.8 से रिलेटेड जो कुछ भी है इससे पहले हमारा 5.4 यहां पे आंसर दिखाई दे रहा है। इनका कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 5.4 को हम इनमें से किसी से भी डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। किससे? 5.4। हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है, मेथड बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम, हाँ ये हो सकता है कि या तो हम इनके लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्या करें? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें, तब जाके हमारा आंसर आएगा। हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है, हमारा कहीं पे भी गलत नहीं है। 10.8, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दे रखा, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5.4 इसका हाफ कर दें तो 5.4 भी इनका हमारा एलसीएम होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा 25। तो ये 24 वाला हमारा यहां से 24,
34, सॉरी 34, यहां पे आया मेरा 35, पेज नंबर 35. ABC start the same time at the same time and in the same direction to run around a circular stadium, a complete in 256 seconds. Time taken by A is 252 seconds. Time taken by B is 308. Time taken by C is 198 second. 98 seconds. तो आगे क्या कह रहा है वो? All starting at the same point. After what time they will meet again at the starting point? कि जी after how many seconds या after how many minutes they will meet again. तो यहां पे क्या होगा बेटा हमारे पास LCM of 252, 308 और 198 का हम LCM निकालते हैं. तो बेटा LCM निकालने का प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. 252, 308 और 198. 1 जा 2 जा 6 जा 154, 9 जा 9 जा 99 आ गया. 2 से हो रहे हैं बेटा, 2 हो रहे हैं नंबर. 2 6 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 7 जा 99. देन 7 से 2 नंबर्स हो रहे हैं बेटा, 3 से हो रहे हैं. 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा. अब हमारे हो रहे हैं 11 से, 3 से अगेन हो रहे हैं. 7 जा 77 और 3 से 11 जा. अब मेरे पास हो रहे हैं 7 से 2 नंबर. 1 जा 11 जा 11 जा. देन 11 1 जा 1 जा 1 जा. तो एलसीएम क्या आया मेरे पास बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11. ये हो गया 77, ये हो गया 9, ये हो गया 4. 4 9 जा 36 इंटू 77. 36 और 77 की स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई. क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? हमारी 36 और 77 की मल्टीप्लाई आ रही है 2772. कितने सेकंड बाद वो दोबारा से मिलेंगे? तो हमारा आंसर क्या आया? 2772. अब इसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं जी. 2772 को हमने किया 60 से डिवाइड, क्योंकि 60 होते हैं सेकंड हमारे. 64 जा 240. हमारे पास क्या आया? 66 जा. तो बेटा हमें यहां पे दिखाई दे रहा है ये तो हमारे हो गए पूरे कंप्लीट डिवाइड हो गए. तो हमारा आया आंसर क्या? 46 मिनट और 12 सेकंड. क्या देखते हैं बेटा हमारे आंसर्स में है ये? बिल्कुल ऑप्शन डी हमें दिखाई दे रहा है बेटा. 46 मिनट और 12 सेकंड. हमारा डी ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है. इसी तरीके से बेटा थोड़ा सा टाइम ले लेके चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर. हमारे 4 क्वेश्चन रहे बेटा, बहुत इजीली हमारा कंप्लीट होने वाला है. 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर, कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 551. मतलब कि a इंटू बी कितना है बेटा? 551. एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज b इंटू सी कितना है मेरे पास? 1073. द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, इन तीनों नंबर्स का सम क्या होगा हमसे ये पूछा गया है. स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों में कॉमन नंबर है. वो कौन सा नंबर है? दोनों में एक कॉमन नंबर है, वो है बी नंबर. कौन सा है? a इंटू बी इज 551, b इंटू सी इज 1073. तो इन दोनों में तो जो हमारा HCF होगा वो होगा हमारा बीच वाला नंबर. b इज द HCF ऑफ, b इज HCF ऑफ ऑल. ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा? HCF होगा. क्या होगा? HCF ऑफ 551, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में भी b आ रहा है एंड 1073 के प्रोडक्ट में भी हमारा क्या आ रहा है? b आ रहा है. b इज द कॉमन नंबर. तो हम इनका HCF निकालते हैं बेटा. HCF क्या आया? 551 और 103 का. आपको मैंने एक और मेथड सिखा रखा है, डिवीजन मेथड. कौन सा जी? डिवीजन मेथड. 2 जा पे चेक करते हैं क्या आता है. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 की 0, 2 5 जा 10 और 1 11. नहीं आ रहा बेटा. तो हमने क्या किया, इसको 1 जा पे गए,
1 जा पे 551, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, यहां पे आया बेटा 2 2 और यहां से कितना बचा हमारे पास 5। इससे हमने 551 को डिवाइड किया, 1 जा पे 522, हमारे पास कितना बचा है यहां पे 9 और यहां पे बचा 2। 29 से हमने क्या किया 522 को डिवाइड किया, 29 बन जा 29, व्हाट वी गेट 329, हमारे पास आया बेटा 3, वेट ए मिनट, कहां गड़बड़ हुई, बिल्कुल सही चल रहे हैं बेटा हम। 8 जा पे गया ये, तो 29, 9 8 जा 72 का 2, 7 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 7 है बेटा, कोई ना कोई गड़बड़ हमारे पास है। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 7 23, इट मींस हमारा जो HCF आया है वो कितना आया है बेटा 29। अब 29 से हम क्या करते हैं, देयरफॉर यहां पे देखो बेटा क्लियरली ए की वैल्यू क्या आएगी अपॉन 29, बोलिए क्यों आई है, क्योंकि ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास था 551, ए की वैल्यू आएगी 551 अपॉन 29 और बी की वैल्यू क्या आएगी 1073 अपॉन में 29, क्योंकि बी और सी का प्रोडक्ट था, सॉरी यहां पे बी और सी नहीं, सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी हमारे पास 1073 अपॉन 29। 29 से जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 बन जा 29 और कितना बचेगा बेटा, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक तो 19 और एक आ रहा है हमारे पास 37। तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, देयरफॉर हमसे तीनों नंबर्स का सम पूछा गया है। ए कितना है मेरे पास 19, बी मेरे पास था 29 और सी कितना है 37। 9 9 18, 18 प्लस में 7, 25 का 5, 2 2 2 4 85। स्टूडेंट्स आपको यहां पे 85 क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपरली हमने आंसर यहां पे निकाला है बेटा। ये चीजें आपको देखो पहली बार किसी भी क्वेश्चन को करने में हमें थोड़ा सा टफ लगता है, जब हम लर्निंग की तरफ आ जाते हैं तो हम उसको इजीली कर लेते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, HCF पूछा है बेटा, आपको याद होगा अभी हमने LCM और HCF निकाला था। HCF ऑफ क्या डिजिट्स है हमारे पास 9/10, देन 12/25, देन 18/35 एंड 21/40। जब HCF पूछा है तो आंसर क्या होगा, HCF ऑफ कौन से नंबर, न्यूमरेटर्स जो हैं 9 12 18 एंड 21 और नीचे क्या होगा LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 10 25 35 और 40। इनका LCM निकालना है, इनका HCF निकालना है बेटा। तो HCF क्या होगा बेटा, देखो 9 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये 18 की टेबल में 18 का ये मल्टीपल है, तो 12 18 और 21 का मैं HCF निकालता हूं। 12 18 और 81 का HCF क्या होता है बेटा 12 18 और 21। HCF होता है जो सिर्फ यहां पे डिविजल पे आ जाए, जितनी बार डिवाइड हो। 2 से हो रहे हैं बेटा, क्या तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों 12 होता है 18 होता है 21 होता है, 3 से हो रहे हैं बेटा, 3 2 जा 3 6 जा 3 7 जा। अब मेरा कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो ये मेरा 3 आया है ये मेरा HCF है, इट मींस मुझे मेरा आंसर मिल गया है। अब यहां से मुझे LCM निकालना है, यहीं से मैं आगे चल रहा हूं बेटा, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अब क्या करना है, नहीं इसका LCM नहीं निकालना था एक्चुअली मुझे, ये मेरे क्या हो गए हैं कैंसिल आउट, क्योंकि ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो मेरा HCF मिल चुका है मुझे। देन मेरा LCM क्या है 10 25 35 40। हम चाहते तो इसमें से 10 को रिमूव कर सकते थे, 10 को हटा दो क्योंकि 10 किसका रिलेटिव है 40 का रिलेटिव है, 40 10 की टेबल में आता है। तो किससे हो रहे हैं बेटा 5 से, 5 5 जा 5 7 जा 5 8 जा। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो मेरा LCM क्या आ गया, LCM मेरा है
5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, 5 5 जा 25, 25 8 जा क्या होता है बेटा 25, 4 जा होता है 100, 8 जा होता है 200, 200 7 जा होता है बेटा 1400। तो मेरे पास यहां पे आंसर दिखाई दे रहा है बेटा ऑप्शन सी, 3/1400 इज द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कहता है बेटा, हमारा आंसर क्या है 3/1400। बेटा बिल्कुल हम लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, द सेट हमें दे रखा है इंटीजर्स इज सेट टू बी द सेट ऑफ प्राइम। देखो बेटा -3 -2 -1 0, यहां भी डॉट डॉट है, यहां पे भी डॉट डॉट है। तो बेटा ये क्या, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ए सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मेरा बी ऑप्शन क्या कहता है, ए सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मेरा आंसर मिल चुका है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा एक्सरसाइज अबाउट टू कंप्लीट है 29। क्या कहता है 29, थोड़ा सा इस पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्या है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, वो इरेशनल भी होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। ये हमारा ट्रू है, ए इज फॉल्स, बी इज, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। तो यहां पे जो हमें आंसर दिखाई दे रहा है बेटा, यहां का आंसर क्या है, ए इज इनकरेक्ट। क्यों है, क्योंकि बिटवीन टू रियल देयर नंबर एग्जिस्ट इन, बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं किसके बीच में, रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। बिटवीन एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, हमने 9th क्लास में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये तो आप 8th में पढ़ रहे हो, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 9th क्लास में जाना पड़ेगा कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा एक प्रोसीजर है। तो अभी के लिए अपनी इस क्लास के हिसाब से हमारा आंसर क्या है, वो आंसर करेक्ट कौन सा है, हमारा ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टूडेंट जो आपकी इस बुक में आंसर दे रखा है, पहले मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, क्योंकि मैं आपको अकॉर्डिंग टू 8th क्लास आंसर दे रहा हूं कि हम हर एक पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर को। लेकिन 8th क्लास में हमने ये पढ़ा ही नहीं है, हमारे टॉपिक में ही नहीं है कि हमारा टॉपिक क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये हमने पढ़ा है। इरेशनल का हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो उसके क्योंकि हम आईआईटी और जेई फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टॉपिक को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे हमारा इस टॉपिक का आंसर मैंने आपको दोनों ही बताए थे कि 9th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम कर सकते हैं। तो अभी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 25 वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, देन y रेज टू पावर xy क्या होगा, y रेज टू पावर xy का आंसर क्या होगा। बेटा पहले मैं ये लिखता हूं, ये क्या है, 25 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर 2 25 होता है। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी 2। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे, y की वैल्यू है 2 और x और y की वैल्यू कितनी है, 5 2 2 रेज टू पावर 10। क्या आपको 2 रेज टू पावर 10 दिखाई दे रहा है, यहां पे 2 रेज टू पावर 10 होता है बेटा 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 512 2 1024। तो हमारे पास हमारे लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन डी। और ये हमारे क्या है बेटा, स्टेप अप एक्सरसाइज है हमारी, कौन सी, चैप्टर 1 की स्टेप अप एक्सरसाइज। ऑल 30 क्वेश्चंस मैंने यहां पे क्या किए हैं बेटा, आपको
पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। हम इसको सेव कर सकते हैं, हम इसकी पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूं कि मैंने किस तरीके से सॉल्यूशंस किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ।